रविवार के इस सुबह आप सबों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है YouTube के इस आराधना के अंदर। और प्रभु ने हम सबों को एक बार फिर से जोड़ा है। हम तहे दिल से आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाने के लिए तैयार हैं। आशा करते हैं आप अच्छे हैं, कुशल हैं और प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम अपने सर को झुकाकर प्रभु से अपनी प्रार्थना, अपनी याचना को समर्पित करें। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय। प्रभु आपने एक बार फिर से मौका दिया प्रभु कि हम सब कोई मिलकर आपकी महिमा, स्तुति और बड़ाई करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस पृथ्वी पर अपने अनुग्रह को हम पर प्रकट किया और हम जीवित हैं प्रभु। पूरे सप्ताह प्रभु आपने हमें संभाला, अपने सुरक्षित हाथों के नीचे रखा। हमें अपने हर छोटे बड़े काम को करने में प्रभु हमारी सहायता, मदद की। हमारे आने जाने, उठने बैठने, बोलने चालने, हर एक कार्य में प्रभु आपने अपना नियंत्रण, अपनी अगुवाई रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से YouTube के माध्यम से जब हम इस आराधना में सम्मिलित हैं प्रभु पिता, हर छोटे बड़े बुजुर्ग सबको प्रभु हम तेरे पास लाते हैं पिता। आज की इस आराधना में प्रभु आपकी आत्मा एक बार फिर से प्रभु हमसे बातचीत करें पिता। हमें दिशा निर्देशन दे, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं अंत का दिन बहुत निकट है प्रभु। और पिता परमेश्वर, जैसे कि दुनिया के अंदर कई घटनाक्रम घट रही है प्रभु, जिसके तहत प्रभु हमें सतर्क होना है, सजग होना है प्रभु पिता परमेश्वर। हमारा अस्तित्व, जो पवित्रता का अस्तित्व है प्रभु, उसको बनाए रखने के लिए, या फिर हमारे अंदर के पाप की दशा को प्रभु अंत कर यीशु, अपने लहू से अंत कर यीशु, ताकि हम आपके साथ बने रहने वाले बन सके। हमारा अंश प्रभु आपके साथ बना रहे प्रभु पिता परमेश्वर। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, हमें नित नई आशा के साथ हमें पवित्र होने के लिए अपने वचन से उत्साहित कर प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारा उद्धार नहीं है। और इसलिए आपने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि हमारे पाप, हमारे गुनाह हमारे जीवन से दूर हो और हम उद्धार और मोक्ष के दरवाजे पर, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह द्वार है, उससे होकर के हम अंदर प्रवेश करें, तेरे राज्य में प्रवेश करें। सो पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, उन सबों के जीवन के साथ हो प्रभु। हमसे अपने वचन से बातचीत कर प्रभु, हमें दिशा निर्देशन दे प्रभु, हमें अगुवाई दे प्रभु, कि हम इन बातों को समझ सके अंत के दिनों के लिए, जिससे कि प्रभु हम अपने जीवन में एक फलदायी डाली की तरह प्रभु विकसित हो सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से आज के सुंदर समय को देने के लिए। इस आराधना में हम जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हम सबों को अपनी आशीष से नवाज प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। और जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को परमेश्वर आपसे मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक बार फिर से रविवार के सुबह आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की कहता हूं और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए एक भजन को हम लोग गाएंगे और उस भजन को गाते हुए हम लोग प्रभु के आशीष को प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम वचन की तरफ आगे जाएंगे। सो आइए हम उस भजन को एक साथ मिलकर के गाएं। आशा है मुझे ये भजन आपको अवश्य आता होगा। Surprise you on the Lord.
आप वचन को सुन रहे हैं इन दिनों और वचन से उत्साहित भी हो रहे हैं, और जो बातें प्रभु मुझे बता रहा है उसको मैं लगातार आपके साथ बांट रहा हूं। आपको याद होगा पिछले रविवार मैंने आपके साथ एक प्रश्न छोड़ा था, एक चुनौती छोड़ी थी, और वो ये था कि हम अपने अंदर के अपवित्रता को, अपने कमजोरियों को, अपने अंदर में पाए जाने वाले पाप और गुनाह को परखें और उसे अलग करें। पिछले रविवार आपको याद होगा मैंने आपसे बातचीत की थी पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 16 पद के अंदर, जहां पर इस बात का प्रगटीकरण मिला था कि वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और पवित्र आत्मा पवित्र है, त्रिएक परमेश्वर पवित्र है। और वो इस बात के लिए हमें उत्साहित करता है कि हमको पवित्र होना है। और इस बात का ज्ञान आपको मैंने पिछले रविवार को दिया है। अगर हम पवित्र नहीं होंगे तो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह से हमें अलग कर देगा, और अगर हम पवित्र होंगे तो निश्चित प्रभु हमें प्रभु यीशु मसीह में और दृढ़ करेगा और जोड़ने के लिए हमें और मजबूती देगा और उत्साहित करेगा। मेरे अजीजों, कुछ पदों को मैं आज पढ़ करके मैं वचन का आरंभ करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका अगर आप दूसरा अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसका 7 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, जहां पर इस प्रकार से वर्णित है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे अजीजों, आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग किन किन कलीसियाओं से जुड़े हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन आप जिस भी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना के इस प्रकाशित वाक्य के द्वारा आपसे बातचीत करते हुए ये बताने मांगता है। और क्या बताने मांगता है, बड़े ध्यान से यहाँ पर लिखा गया बात को सुनिएगा। लिखा है कि जिसके कान हो, इसका मतलब कि हमारे कान को दुरुस्त रखना है जिससे कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। और कलीसिया से आज प्रभु का वचन क्या कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। और कलीसिया, आपको इस बात का ज्ञान है कि कलीसिया जो है वो ईंट और गाड़े का या पक्के बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहा है। कलीसिया हम और आप हैं। हमारे और आपके एक जगह इकट्ठा होकर के प्रभु की महिमा करने की विधि या अवस्था को कलीसिया कही गई है। और इसी कलीसिया का आज वर्णन करते हुए परमेश्वर ये कह रहा है, कलीसिया कान खोल करके इन बातों को सुन ले। यानी कि हमको और आपको परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि हम अपने कान को दुरुस्त कर ले ताकि हम प्रभु के वचन को सुने। और प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के समय अर्थात जब वो उठाया जा रहा था, अर्थात अपने परमेश्वर के अपने पिता के पास वो बादलों में उठा लिया जा रहा था, और चेले और कई लोग उसको देख रहे थे जब जा रहा था ऊपर। तो उस समय उसने एक प्रतिज्ञा की कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। मेरे अजीजों, उसी पवित्र आत्मा के जरिए ये बात कही जा रही है और कलीसिया को कही जा रही है, यानी आपको और हमको कही जा रही है। और उसमें लिखा है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। ये वही जीवन का वृक्ष है मेरे अजीजों, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। अगर पिछले संदेश को आपने सुना है तो आपको इस बात का ज्ञान है कि पिछले संदेश में मैंने आपसे यही कहा था
कि अदन की बारी में बुरे और भले के पेड़ के साथ जीवन के वृक्ष को भी लगाया गया था, और जीवन के वृक्ष को खाने की कोई भी मनाही नहीं थी, बल्कि बुरे और भले के फल को खाने की मनाही थी, वो प्रतिबंधित था। लेकिन मनुष्य ने शैतान के द्वारा उस प्रलोभन को या उस प्रलोभन के जरिए उस प्रतिबंधित फल को खा लिया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, यानी कि वो अपवित्र हो गए। यानी कि अनाज्ञाकारिता के कारण जो वो फल खाने के लिए मना किया गया था, उसी प्रतिबंधित फल को खा करके वो बुरे और भले के ज्ञान को प्राप्त कर करके ऐसी दशा में पहुंच गए जहां परमेश्वर ने स्वयं उन्हें अपनी पवित्र उपस्थिति से, यानी कि अदन की बारी से उन्हें बाहर कर दिया। उन्हें हर सुख और सुविधाओं से अलग कर दिया। उनको हर जो जरूरतें जो उनके जीवन की थी, यानी कि मनुष्य के जीवन की जो भी जरूरत थी, यानी कि खाने का, पीने का, रहने का, ये सारी चीजें परमेश्वर ने उनके लिए अदन की बारी में रखी थी। लेकिन उन सभी चीजों से परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया, हटा दिया। अब उनको उनके लिए जो चीजें अदन के अंदर थी, जो उनको बड़े आसानी से उन्हें मुहैया हो रही थी, वो सारी चीजों के लिए अब उन्हें परिश्रम करना था। उनको अब उन चीजों को इकट्ठा करना था। उनको अब उन चीजों के लिए प्रयास करना था। मेरे अजीजों, परमेश्वर की पवित्रता से जब हम अलग होते हैं तो हमारा भी ऐसा ही स्थिति होता है। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो जय पाए, मेरे अजीजों, हमें किस चीज में जय पाना है? अगर आप इस तरह से समझें कि अगर दो देश में युद्ध हो रहा है तो एक विजयी होता है और एक हारता है। अगर यूं समझें कि अगर कोई खेल खेला जा रहा है तो एक निश्चित हारेगा और एक निश्चित जीतेगा। ये आप किसी भी स्थिति में चले जाएं, चाहे दौड़ के प्रतिस्पर्धा में चले जाएं या कुश्ती के प्रतिस्पर्धा में चले जाएं, निश्चित ये जान लीजिए कि हार और जीत ये दो पहलू हैं। और यहाँ पर वचन कह रहा है कि हमारी प्रतिस्पर्धा जो है, या हमारा जो लड़ाई जो है, या हमारा जो प्रतिद्वंदी जो है, वो शैतान है। हमें उससे युद्ध करना है। और युद्ध किस पर करना है? शैतान। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मनुष्य को इस स्थिति में लाने वाला और शैतान ने एक मौका खोजा, और मनुष्य ने उस एक मौके को उस शैतान को दे दिया, जिसके कारण परमेश्वर और शैतान के बीच में जो युद्ध था, उस युद्ध को हमने और सरल कर दिया। हम शैतान की तरफ अग्रसर हो गए, आगे बढ़ गए, शैतान के साथ हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया उससे, और अपने अंदर की बुराई को और उजागर करते चले गए। हमारे अंदर की बुराइयां और बढ़ती चली गई, डेवलप होती चली गई, कम नहीं हुआ। शैतान उसको और डेवलप करता चला गया, या यूं कह लीजिए कि उस पाप में और निखार लाता चला गया। लेकिन परमेश्वर और शैतान के बीच में जो कुश्ती थी, युद्ध था, उसमें शैतान अपने आप को विजयी महसूस किया कि मैंने परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ दिया। मैंने परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई सिरजी गई मनुष्य को मैंने खराब कर दिया, आत्मिक रीति से खराब कर दिया। मेरे अजीजों, हमें उसी शैतान के उस बुराई को जो हमारे सामने ला करके रखता है, उस पर हमें जय पाना है। अब बुराई किसी भी तरीके की हो सकती है। इस बुराई का कोई भी परिभाषा नहीं है। इस बुराई का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुराई तो बुरा है। जैसा संसार में कहा जाता है, एक चोरी करो या दो चोरी करो, चोरी तो चोरी है। एक झूठ बोलो, दो झूठ बोलो, झूठ तो झूठ है। उसी प्रकार से पाप तो पाप है, और इसी पाप के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरीके का पाप क्यों ना हो, हमें उस पर जय पाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अगर उस पर जय पाएंगे, हम उस पर विजयी होंगे, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर जो अदन की बारी में जो जीवन का वृक्ष लगाया था, जैसा कि पिछले रविवार मैंने कहा, यह जीवन का वृक्ष स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने ये अपने
अपने जीवित अवस्था में ये कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और उसने ये भी कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब मेरे अजीजों, स्वयं परमेश्वर में वो जीवन है और इस जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने उस अदन की बारी में रखा। और जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसके अपवित्रता के कारण, और आज भी हम अपवित्रता के कारण परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं। हमें उससे जुड़ना है। सच्ची दाखलता है वो, उससे हमें जुड़ते रहना है, जुड़ के रहना है, ताकि हम मरे नहीं, अनंत जीवन की तरफ बढ़ें। हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, वो चाहता है कि हम नाश नहीं हो बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। तो हमें उस कमजोर दशा पर, उस पाप पर, उस अंधकार की शक्ति पर, उस छोटी छोटी जो हमारे अंदर की जो गुनाह है, जो छोटी छोटी बातें हैं, उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, उस पर हमें जय प्राप्त करना है। हमारा युद्ध उसी से है और हमको युद्ध करना है। और पौलुस इसलिए कहता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि हमारा युद्ध आसमान आकाश में रहने वाले उस शैतान से है, जो कि हमें नाश करने पर है। एक जगह लिखा है, सावधान रहो कि शैतान उस शेर की समान है जो दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर इस ताक में खड़ा हुआ है कि कब आप जय से अजय की तरफ आए, यानी कि आप पवित्रता से अपवित्रता की तरफ आए और वो आपको फाड़ खाए। निश्चित मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे इस वचन को। आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि हमें उस पाप पर विजय होना है, हमें उस पाप पर जय प्राप्त करना है। और जब जब हम जय प्राप्त करेंगे, इस चीज का निश्चिंता आप रखिए, इस चीज का आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष को खाने को दूंगा, जीवन के वृक्ष को, उसके लगे हुए फल को खाने देगा। आप याद रखिए अदन की उस जगह पर जहां परमेश्वर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य उस जीवन के वृक्ष को भी खा ले और हमेशा के लिए जिंदा रहे, जीवित रहे। इस जीवन के वृक्ष का अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो कि वृक्ष की तरह है, जो कि एक सच्ची दाखलता की तरह है, अगर हम उसमें जुड़े रहेंगे तो हम उसके साथ जुड़ करके उसके अंदर के जो फल है, जो अच्छे गुण हैं, वो हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। वो हमें मरने नहीं देगा, वो हमें एक अनंत सुख, सुविधा और अनंत शांति के अंदर हमें ले जाएगा। मैं इसको क्लियर करूंगा आने वाले समय में, लेकिन आज हमें जय प्राप्त करना है मेरे अजीजों। हमें परमेश्वर ये चुनौती दे रहा है हमको कि हमको जय प्राप्त करने वाला बनना है। हमारा युद्ध है, हमारा प्रतिद्वंदी जो शैतान है और उसकी प्रलोभन से लगी हुई, या यूं कह लीजिए कि जैसे शहद के पास चींटी आती है, गुड़ के पास चींटी आती है, चीनी के पास चींटी आती है, वैसे ही शैतान हमारे सामने ऐसे ऐसे प्रलोभन को रखता है जिससे कि हम खुद उसके पास खींचे चले आए। हमें उसी प्रलोभन पर जय प्राप्त करना है, उसी पाप पर हमको अपना नियंत्रण रखना है, उसी गुनाह पर हमको परमेश्वर के सामर्थ्य से जय प्राप्त करना है, ताकि हम जीवन के फल को खा करके उस स्वर्ग में आनंदित रहें। एक दूसरी जगह को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं मेरे अजीजों आज के दिन। दूसरे अध्याय के 11 पद को, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 11 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। फिर से एक बार परमेश्वर अपने वचन से हमें ये कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले।
एक बार पहले कहा जिसके कान हो वो सुन ले और जय प्राप्त करे तो जीवन के वृक्ष का फल स्वर्ग में खाने को देगा। अब दूसरी जगह ये कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। वही पवित्र आत्मा जिसका कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और पहले और दूसरे पद में इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार से 120 लोग उस कोठरी में बंद होकर के उस पवित्र आत्मा का, उस सहायक का इंतजार कर रहे थे। और प्रचंड आंधी चली और उस आंधी के अंदर उस आग से जिब्हे की तरह उस पवित्र आत्मा को उन लोगों ने अपने ऊपर उतरते देखा। वही पवित्र आत्मा इस समय कलीसिया को, आपको और हमको कह रही है। क्या कह रही है? कलीसिया से कह रही है, जिसके कानों वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है? जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। ये वही दूसरी हानि है, ये दूसरी मृत्यु है मेरे अजीजों। एक मृत्यु तो हमारी शरीर की मृत्यु है जिसे कि हम संसार के अंदर प्राप्त करेंगे, और दूसरी मृत्यु जो स्वर्ग में जब हमारा न्याय होना होगा, जब हम उस न्याय के सिंहासन के सामने बैठेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करता होगा, उस समय हमारे इसी पाप पर विजयी ना होने के कारण, गुनाह के ऊपर हावी ना होने के कारण और शैतान को बार बार मौका देने के लिए कि हमारे जीवन से खेल करे, हम उसमें आनंदित हुए और उसी आनंद के क्षण में, उसी आनंद के अंदर हम अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ते चले गए और परमेश्वर से विमुख होते चले गए। वैसे समय के लिए यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि जो जय पाए, अर्थात उस शैतान के ऊपर हम, जो उसका प्रलोभन है उस पर जब हम जय पाएंगे, जब हम उस पर अपना अधिकार जमाएंगे, जब हम उसको परास्त कर देंगे। एक बड़ा अच्छा भजन गाया जाता है, शैतान का सामना करो वो तो हारा हुआ, वचन में लगे रहो वो तो हारा हुआ। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर शैतान को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने क्रूस काठी पर चढ़ करके उस शैतान के उस सिर को कुचल डाला। उसी शैतान के ऊपर हमको भी विजयी होना है, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, उस सच्ची दाखलता में हम बने रहेंगे, उस जीवन के वृक्ष की हम एक डाली की तरह जिसमें फल लाता हम उसमें बने रहेंगे। मैं एक कहानी आपके साथ आज के दिन बांटना चाहता हूँ। एक बार एक रोड के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था और उसमें बड़ा अच्छा फल लगा हुआ था, और राहगीर आते थे और उस फल को खाते थे, और उनके मन में, उनके मुंह से अनायास ही ये निकल जाता था, वाह इस पेड़ का फल कितना अच्छा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई भी उस राहगीर उस जगह से जब गुजरता था, उसके फल को खा कर करके उसके मुंह से यही निकलता था, वाह इस पेड़ का फल कितना अच्छा है। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बंधुओं, मित्रों, राहगीर की बात को जब फल सुनते थे ना तो बड़ा उनको अजीब सा लगता था। खाते तो मुझे हैं, ध्यान रखिएगा, खाते तो मुझे हैं लेकिन गुणगान पेड़ का करते हैं। उनको इस बात का बड़ा अंदर से वेदना थी कि लोग मुझे खा करके मुझे क्यों नहीं कहते कि वाह कितना अच्छा फल है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वाह इस पेड़ का फल कितना अच्छा है। अब आपको मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूं कि फल की इसी वेदना के कारण वो आपस में बात करने लगे। फलों का जो डालियों में लगे हुए फल थे वो आपस में बात करने लगे, अरे कैसे लोग हैं, कैसी मानसिकता है इनकी, खाते मुझे हैं, मेरा गुणगान करना चाहिए तो ये गुणगान कर रहे हैं पेड़ का। और इस आपसी
बात का वार्तालाप का गूंज डाली तक पहुंचा। तो डाली बड़े स्नेह से कहा कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, या इस राहगीरों का दोष नहीं है, क्योंकि तुम मुझ में लगे हुए हो, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। और मैं जो हूं तना से लगा हुआ हूं, और तना जो है वो जड़ से लगा हुआ है, इसीलिए लोग पेड़ का गुणगान करते हैं, फल का गुणगान नहीं करते। ठीक वैसे ही मेरे अजीजों, हम सच्ची दाखलता में जुड़े हुए लोग हैं। इस बात की चिंता कतई मत करिए कि आपके अंदर के गुण को या आपके अंदर की जो अच्छाई है उसका कोई गुणगान नहीं कर रहा है। आपको इस बात का कतई मलाल नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर के फल को, मेरे अंदर की अच्छाई को, मेरे अंदर की भलाई को, मेरे अंदर के अच्छे वर्ताव का लोग गुणगान नहीं कर रहे। कभी मत ये सोचिएगा, लेकिन आप ये जरूर सोचिएगा कि आपके अंदर जो फल है, आपके अंदर जो अच्छा वर्ताव है, आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं, आपके अंदर जो अच्छी स्वभाव या प्रतिक्रिया करने वाली अवस्था है, वो सिर्फ इसलिए है कि आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से जोड़ रखा है, जिसके कारण आपके अंदर फल है। और प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रभु आपको धन्यवाद कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे लगा हुआ हूं, मैं आपके साथ बना हुआ हूं, इसलिए प्रभु आपने मुझे ये फल दिया है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा जब आप ये सोचिएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, दुनिया लोग मेरा अप्रिशिएट नहीं करते, मुझको शाबाशी नहीं देते, मेरे लिए बड़ाई की बात नहीं करते, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे अजीज जान लीजिए, शैतान वही मौका खोजता है और आपको उसी अवस्था के अंदर तुरंत परास्त कर देगा, तुरंत आपको परास्त कर करके मसीही जीवन से अलग कर देगा, क्योंकि आप दुनिया के मिथ्या प्रोत्साहन को पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छी बातों को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच करके अच्छे काम कर रहे हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे अपने में जोड़ रखा है, जिससे कि मैं ये अच्छा काम कर सकता हूं और कर सकती हूं, तो निश्चित प्रभु आपको और फल देगा। और परमेश्वर इस कलीसिया से, आपसे और हमसे यही चाहता है मेरे अजीजों, कि हम उसमें लगे रहें, ताकि स्वर्ग में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या जीवन के उस वृक्ष के द्वारा फल खाने को मिले। 17 पद, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 17 पद, जहां पर इस प्रकार से वर्णन है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये तीसरी बार है, यहां 3 बार इस बात का संबोधन है। और क्या संबोधन है? कि जिसके कान हो, यानी हमारे और आपके कान खुले होने चाहिए। हमारे और आपके कान जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ललायित रहना चाहिए, और हम अपने कान को दुरुस्त रखें जिससे कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। अगर आपको याद हो, जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था और चेले उससे पूछते थे कि प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तब वहां वो उत्तर भी देता था इस प्रकार से कि जिसके कान है वो सुन नहीं पाएंगे, जिसका ज्ञान है वो समझ नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, कान होने के बावजूद भी हम सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। समझ है, ज्ञान है, लेकिन हम उन दृष्टांतों को या उन वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने जीवन शैली में जो कि शैतान के द्वारा प्रलोभित है उसके प्रति ज्यादा झुकाव है हमारा, इसलिए हमारे सामने अगर वचन रखा भी जा रहा है या सत्य की बातें रखी भी जा रही हैं तो वो बड़ी क्या कहते हैं उसको,
कठोरपूर्ण लगता है। कई बार तो लोग कह भी देते हैं कि आपने वचन प्रचार किया, ये बड़ा ही कटाक्ष वाला था, आपने ऐसा वचन प्रचार क्यों किया? आपका वचन ऐसा लगा कि आप किसी को अंकित कर करके बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने जो संदेश दिया वो संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए था, लगता है, जिससे कि आपका मनमुटाव हो गया है, जिससे कि आप उसके प्रति दुखित हो गए हैं। लेकिन सही पूछिए तो वचन बात करता है। वचन आपसे व्यक्तिगत बात करके ये बताना चाहता है कि अगर वचन कड़वा लग रहा है, अगर वचन कठोर लग रहा है, अगर वचन आपको शोकित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर में नहीं जुड़े हुए हैं और इसीलिए आपको ये वचन अच्छा नहीं लग रहा है। आपको इसीलिए संदेश आपको कड़वाहट भरा लग रहा है, इसीलिए संदेश आपके विरोध में लग रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें सुधारने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, जिससे कि हम अपना युद्ध जय में तब्दील कर सकें। हमारा युद्ध जो शैतान के साथ है, उसके प्रलोभन के साथ है, उसकी दुष्टता के साथ है, उस पर हम जय प्राप्त करें। और ये हमें जानना है मेरे अजीजों। और इसीलिए कलीसिया को बार बार ये कही जा रही है, हमको और आपको ये बार बार कही जा रही है। हम जिस भी कलीसिया के अंदर जाते हैं, हम जिस भी आराधनालय के अंदर जाते हैं, हम जिस भी संगति में जाते हैं, हम जिस भी हाउस चर्च में जाते हैं, हम जिस भी मेन लाइन चर्च में जाते हैं, हम जिस भी छोटे छोटे आराधनालयों के अंदर जाते हैं, ये मतलब नहीं रखता मेरे अजीजों, मतलब ये रखता है कि हमारे कान दुरुस्त हैं कि नहीं और पवित्र आत्मा जो कह रहा है उसको हम सुन रहे हैं कि नहीं। और पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसे प्राप्त करने वालों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। ये तीनों जगह रिवॉर्ड है मेरे अजीजों, तीनों जगह रिवॉर्ड है। जो सुनेगा, पालन करेगा, प्रभु में जुड़ा रहेगा और शैतान के ऊपर जय प्राप्त करेगा, जीवन के वृक्ष से खाएगा, जीवन के वृक्ष से खाकर अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और क्या लिखा है? मृत्यु से बच जाएगा, यानी अनंत जीवन से बच जाएगा। जो जय प्राप्त किए हुए लोग हैं, यहां लिखता है जो जय प्राप्त करेगा उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। वो गुप्त मन्ना कौन है? अगर आप यूहन्ना की किताब को पढ़े तो वहां लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो मन्ना है। अगर आपको याद होगा कि इजरायली जब जंगल में थे, उनको खाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराता था, स्वर्ग की रोटी देता था और वो लोग खाते थे। परमेश्वर उसी मन्ना की बात कर रहा है, जीवन की रोटी की बात कर रहा है। ये तभी हमें खाने को मिलेगा जब हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। मेरे अजीजों, आज कलीसिया की स्थिति ये है, आराधना कम, प्रभु की स्तुति कम, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान है। और शैतान ये करा भी रहा है, शैतान ये करा भी रहा है। शैतान ये चाहता है कि हम दूसरे की बुराई को देखें, हम दूसरे के लिए बुरा कहें। शैतान ये चाहता है कि हम दूसरों को लज्जित करें, क्योंकि शैतान का काम ही है। शैतान ये भी चाहता है कि हम जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, शैतान उसको एक ऐसे गुलदस्ते में पिरोए जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाएं। चाहे वो हमारा बाह्य रूप हो, चाहे वो हमारा आंतरिक रूप हो, चाहे हमारा सामाजिक रूप हो, चाहे हमारा कलीसियाई रूप हो, हम चारों तरफ से शैतान के उस प्रलोभन में फंसे हुए हैं। और हमारा वो प्रलोभन रूपी अस्तित्व जो है ना,
वो हमें दिन पर दिन परमेश्वर से अलग करता चला रहा है। हम जय पाने के बारे में कम सोचते हैं, बल्कि हम शैतान के काम को करने के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं, और हम उस काम को कर करके बड़े संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ध्यान रखिए मेरे अजीजों, कान को दुरुस्त रखिए और इस बात को सोचिए कि परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा को इस पृथ्वी पर हमारा सहायक होने के लिए दिया, वो हमसे क्या कह रहा है। लिखा है ना वचन में कि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, हम बच जाएं, हम जय प्राप्त करें, हम प्रभु यीशु मसीह से लगे रहें, उस सच्ची दाखलता से जुड़े रहें, ऐसा प्रार्थना करता है वो। लेकिन हम उसकी प्रार्थनाओं का यूं कहना चाहिए कि उसको हम निरस्त कर देते हैं, उसको हम उसकी प्रार्थनाओं को हम ऐसा कर देते हैं जैसे कि करते रहो प्रार्थना, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, अब भी वक्त है, अब भी समय है कि हम पवित्र आत्मा की बात को सुने, अपने अंतर आत्मा की बात को सुने। और ये तभी संभव है मेरे अजीजों, जब हमारे कान दुरुस्त होंगे और जब हम ये प्रयास करेंगे, ये कोशिश करेंगे, ये निरंतर हम अपने जीवन में अभ्यास करेंगे कि हम शैतान के प्रलोभन पर जय प्राप्त करेंगे। ये दृढ़ निश्चय कर लें, ये दृढ़ संकल्प कर लें, तो निश्चित जान लीजिए कि हमें 3 रिवॉर्ड से कोई भी महरूम नहीं कर सकता। पहला, परमेश्वर हमें जीवन के वृक्ष का फल खाने देगा, हमें मृत्यु से बचाएगा। दूसरा, तीसरा, हमें मन्ना देगा, स्वर्गीय मन्ना देगा, जो स्वयं जीवन की रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने वाला था, उससे पहले उसने जब प्रभु की मेज को उसने आयोजित किया, उसने यही कहा, रोटी लिया और उसने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे अजीजों, वो देह, वो मन्ना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? हम उसमें जुड़कर आनंदित हों, क्योंकि जब हम खाने वाले रहेंगे, यानी उस जीवन के वृक्ष में लगे रहेंगे, और तब हमें भूख न लगेगी, ना प्यास लगेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य कहता है कि वहाँ ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगा, और वहाँ आनंद ही आनंद होगा, ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, ना मृत्यु होगी। और ये सारी चीजें प्रकाशित वाक्य में लिखी, मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन जब हम जीवन के वृक्ष से जुड़े रहेंगे तब, और जय प्राप्त करेंगे तब। कंडीशन ये है कि हमको पहले जय प्राप्त करना है, और जब हम जय प्राप्त करेंगे, जो आदम और हवा ने अपने आप को परास्त कर करके अपवित्रता में खो गए, उसी अपवित्रता को परास्त करके हमें पवित्र बन करके प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाना है, लगे रहना है, और तब हमें ये 3 रिवॉर्ड मिलेगा। अब आगे क्या होता है? अब आगे आप प्रकाशित वाक्य किताब उसका 22वां अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका दूसरा पद लिखा है, नगर के मुख्य मार्ग के बीच बहती है। एक नदी के बारे में यहां वर्णन किया गया है जो कि बह रही है। आगे पढ़ते हैं। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष है। जब वृक्ष था, लिखा है वृक्ष था। इस किनारे भी जीवन का वृक्ष है और उस किनारे भी जीवन का वृक्ष है, यानी कि बीच से बहती हुई नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष है, और उस जीवन के वृक्ष के अंदर 12 प्रकार के फल लगते थे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, दोनों किनारा है, एक नदी है। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं नदी के बारे में या उस पानी के बारे में, जो सामरी
स्त्री के साथ जो घटना घटा, प्रभु यीशु मसीह याकूब के कुएं में बैठा हुआ था। सामरी स्त्री आई और प्रभु यीशु मसीह उससे पीने के लिए पानी मांगता है और सामरी स्त्री कहती है कि मैं तो बहुत नीची जाति की हूँ, तू यहूदी होकर मुझसे कैसे पानी पीने के लिए मांगता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास जो जीवन का जल है, अगर तू उसे पी ले तो कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी तू प्यासी नहीं महसूस करेगी। मेरे अजीजों, ये वही जीवन का जल का बहता हुआ नदी है, ये वही नदी है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा। और वो सामरी स्त्री प्रचार करने के लिए समरिया में चली गई, अपने घर में चली गई, अपने गांव में चली गई, अपने गांव में जाकर के प्रचार करने लगी कि देखो देखो याकूब के कुएं पर एक ऐसा जन बैठा हुआ है जो कहता है कि मेरे पास जीवन का जल है, जो पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे अजीजों, ये नदी जीवन के जल की नदी बह रही है और उस बहते हुए किनारे के सामने उस जीवन का वृक्ष का फल है और उस जीवन के वृक्ष के फल में 12 प्रकार के फल लगे हुए हैं। ये 12 प्रकार के फल कौन है? ये वही हैं जिन्होंने जय प्राप्त किया। ये कौन लोग हैं जिन्होंने जय प्राप्त किया? किस पर जय प्राप्त किया? उस पाप पर, उस पाप के ऊपर जय को प्राप्त किया और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। ये वही 12 प्रेरित हैं जिनके बारे में ये वर्णन किया गया है। 12 प्रकार के फल लगते हैं मेरे अजीजों। ये दोनों किनारों के ऊपर जो जीवन का वृक्ष है उस पर 12 प्रकार के फल लगते हैं और इस 12 प्रकार के फल का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कुछ लोग इस 12 प्रकार के फल को और भी कई तरीके से एलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे परमेश्वर ने समझ दिया कि मुझे ये लगा कि यही लोग जो 12 प्रेरित थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, जिसमें से कि एक यहूदा इस्करियोती अपने चुनाव को तिरस्कार कर करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और मत्तियाह जब चुनाया तो उस 12 प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाया, बांटा और लोगों तक पहुंचाया। साथ ही साथ अगर इन 12 फलों में मैं एक पौलुस प्रेरित को भी मैं जोड़ लूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भी अन्य जातियों के बीच में सेवा करने का अवसर दिया, ये एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल ये 12 फल जो हैं जय प्राप्त किए हुए लोग थे जिनको कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार से चुना था। यही वो जय पाए हुए लोग थे जिन्होंने पाप के ऊपर अपना अधिकार जमा कर करके, पाप के ऊपर अपना वर्चस्व दिखा करके, पाप के ऊपर उन्हें पाप को परास्त कर करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का विस्तार किए। उनको दुख भी हुआ, परेशानी भी हुई, मारा भी गया, यानी मृत्यु भी पहुंच गई, लेकिन तब तक जब तक कि वो मरे नहीं तब तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को उन्होंने प्रसारित किया। अगर आप मत्ती किताब उसके 5वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, धन्य है वो जो मेरे धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा प्रतिफल यही है कि जब हम जय प्राप्त करेंगे तो ऐसे ही 12 प्रकार के फलों में हमारी भी गिनती होगी, ऐसे ही 12 प्रकार के फलों में हमारा भी नाम होगा। और यहाँ पर लिखा है कि वह प्रति माह फलता था और इस वृक्ष की पत्तियां जाति जाति की चंगाई के लिए थी। ये पत्तियां कौन है मेरे अजीजों? ये पत्तियां हम और आप हैं। जिनके कान हो वो सुन ले, जिन्होंने कान से सुना और कान पर सुन कर करके उस शैतान के प्रलोभन पर विजय हासिल किया, जय हासिल किया। ये वही पत्ती हैं और ये वही पत्तियां लोगों की चंगाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने दाखलता सच्चे वृक्ष में, जीवन के वृक्ष में जोड़ करके आपको रिवॉर्ड देना चाहता है। आपको चाहता है कि आप पारितोषित हों, लेकिन शैतान ने हमारे आंखों को ऐसा कर दिया है कि इतना प्रलोभन से भर दिया है कि हम अपना जो अधिकार है ना, उसको हमने शैतान को स्वयं दे दिया है। मेरे अजीजों, वचन आज आपको हिला करके जगा करके ये कहने मांगती है, उठो और जाग जाओ, क्योंकि वक्त आ गया है कि अब हमको शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना है।
उठो, जागो, प्रार्थना करो, ताकि शैतान की परीक्षाओं में नहीं पड़ो, बल्कि उस पर जय प्राप्त करो। आज प्रभु यही चाहता है हमसे। आज प्रभु हमसे यही कहने मांगता है कि हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करने वाले बने। अब आगे क्या है? अगर आप प्रकाशित वाक्य किताब उसके 22वें अध्याय को ही उसके 14 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सके। ये किसके बारे में कह रहा है? ये वचन किसके बारे में कह रहा है? ये मैं बताने का प्रयत्न करता हूं आपको। यहाँ भी एक रिवॉर्ड है, लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। मेरे अजीजों, अगर यशायाह नबी की किताब पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि हमारा धार्मिकता मैले चिथड़ों की तरह। चिथड़ा कौन? यानी कि वो कपड़ा जिसका कि तार तार हो चुका है, जिसका जो यूजलेस है, जिसको कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस कपड़े के बारे में यशायाह नबी वर्णन कर रहा है। और उसी कपड़े को यहाँ प्रभु कह रहा है कि तुम अपनी धार्मिकता के कपड़ों को धो लो, शुद्ध कर लो। हमारी धार्मिकता शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने पहला पत्रस और उसके पहला अध्याय उसके 16 पद को मैंने पढ़ के बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे बात करते हुए ये कह रहा है कि उसी पवित्रता को धारण कर लो। अपनी धार्मिकता जो संसार के अंदर मैली हो चुकी है, उस मैली धार्मिकता को साफ कर लो। एक बड़ा अच्छा भजन हीन गाया जाता है, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लहू में शोध होके आ, मन शुद्ध के लिए सोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होके आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने हार लहू में। हाँ मेरे अजीजों, ये वही प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो कि हमारे पाप रूपी धार्मिकता को शुद्ध कर सकता है। आज हमारी धार्मिकता कैसी है मेरे अजीजों? हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों की तरह है, जिसको कि शैतान ने मैला कर दिया है। हम सोचते हैं कि हमारा दान देना धार्मिकता है, लेकिन वो मैला है। हमारा ये सोचना कि हम किसी के लिए भला कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक भावना उठती है कि हम भला कर रहे हैं तो लोग को ये मालूम होना चाहिए। तो ये जान लीजिए कि शैतान उस धार्मिकता को मैला कर रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग ये सोचें कि हम प्रार्थना बड़े सामर्थ्य से कर रहे हैं, जब ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो ये जान लीजिए कि शैतान उस पवित्र प्रार्थना को भी मैला कर रहा है। और इसी पर हमको जय पाना है, ऐसे ही सोच पर हमको जय पाना है, ऐसे ही कार्य पर हमको जय प्राप्त करना है, ऐसे ही छोटी छोटी जो लालच भरी प्रलोभन है जिसको कि शैतान हमारे सामने रखता है, उस पर हमको जय प्राप्त करना है। और जब हम जय प्राप्त करेंगे मेरे अजीजों, तो यहाँ लिखा है कि हम अपने उस वस्त्र को, जो धार्मिकता के वस्त्र हैं, जिसको कि हम अभी तक करते आ रहे हैं और शैतान उसके अंदर अपने विचारों को डाल करके उसे मैला करता चला आ रहा है, उस मैले वस्त्र को, अर्थात उस धार्मिकता रूपी जो धार्मिकता हम कर रहे हैं, उस धार्मिक अवस्था को जिस शैतान ने मैला कर दिया है, उस मैले वस्त्र को हम धो लें, जिससे कि जीवन के वृक्ष के अधिकारी हो। हम जब अपने वस्त्र को धो लेंगे मेरे अजीजों, तो परमेश्वर स्वयं हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने का अधिकार देगा। लेकिन ये बड़ा असंभव होता है, बड़ा असंभव लगता है। मैं अभी की परिस्थितियों को देख रहा हूं मेरे अजीजों। आज भी लॉकडाउन के अंदर कई लोग जिनको मैं व्यक्तिगत तरीके से भी जानता हूं, कोई परिवर्तन नहीं है उनके जीवन में। केवल कहते हैं ना वचन में कि मेरे नाम से कई लोग कमाई का जरिया बना देंगे।
लोग बड़े बड़े संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, लोग बड़े बड़े NGOs में जुड़े हुए हैं, लोग बड़े बड़े कामों को करने वाले लोग हैं, कई लोग तो धर्म प्रचार को करने वाले लोग हैं, कई लोग तो कलीसियाओं में परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने वाले लोग हैं। किसी को बुरा लग रहा हो तो माफ करिएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है आज कलीसियाओं के अंदर। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आज भी वो जिस प्रकार से वो पहले थे, आज भी वो चले आ रहे हैं, वैसे ही करते हैं। उनके जीवन में कहते हैं ना, एक थोड़ा सा परिवर्तन भी मनुष्य को विश्वास और उद्धार तक ले जा सकता है। लेकिन वो उनका परिवर्तन हो रहा है, लेकिन शैतान के प्रति परिवर्तन हो रहा है। उनका क्रियाकलाप शैतान के प्रति ज्यादा है। मेरे अजीजों, मेरे भाई और बंधुओं, मेरे मित्रों, मैं आपका बुरा और अहित करने वाला नहीं हूं। आपको मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुना करके प्रोत्साहित करने वाला एक भाई हूं, मित्र हूं, बंधु हूं, सेवक हूं, जो आपको आज ये बताने मांग रहा है कि हम अपने मैले चिथड़ों को, जिसे शैतान ने मैला कर दिया है, पाप रूपी पवित्र वस्त्र को उसने पाप में तब्दील कर दिया है, उसे अपवित्र कर दिया, उसको धो लीजिए। वक्त है, धो लीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। धोने के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अभी भी वक्त है। लौट आइए, अपने बुराइयों पर जय प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आइए और रिपेंट करिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, प्रभु मैंने गुनाह किया है। और तब हमारा पाप रूपी जो पवित्र वस्त्र था, जिसे शैतान ने बदरंग कर दिया, गंदा कर दिया, उसको धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लहू को आपको दे देगा। और उसने ऐसा किया भी। उसने अपने लहू को बहाया कि हम और आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। और वचन आगे कहता है कि उस जीवन के वृक्ष का स्वयं परमेश्वर आपको अधिकारी बना देगा और उसके फाटकों से नगर में प्रवेश कर सके। अगर हम अपनी अधार्मिकता, मैले चिथड़ों को, उन वस्त्रों को धो करके पवित्र कर लेंगे, रिपेंट कर लेंगे और परमेश्वर के पास आ जाएंगे और पाप से प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास, पवित्रता के पास पहुंचेंगे, तो स्वयं परमेश्वर आपको उस जीवन के वृक्ष के अंदर जुड़ने के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर आपको उत्साहित करेगा। और साथ में साथ लिखा है कि फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकेंगे। ये वही फाटक है जिसके बारे में यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, द्वार मैं हूं। ये वही द्वार है, ये वही फाटक है जिसमें हम प्रवेश करेंगे। ये वही नगर है जिसके लिए हम गाते हैं, सियोन देश हमारा है दे, रहते हैं हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। ये वही नगर है, ये वही सियोन नगर है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर प्रवेश करेंगे। ये वही फाटक है जिसमें हम प्रवेश करेंगे। और क्या गाना गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। ये वही फाटक है जिसको हम पार करके उस स्वर्ग के नगर में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपके सामने आज एक बार फिर से ये चुनौती देना चाहता हूं मेरे अजीजों। क्या हमारे कान प्रभु के शब्दों को सुनने के लिए दुरुस्त हैं? क्या हम
प्रभु के वचन को सुन करके अपने मैले वस्त्र को धो पा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में कलीसिया से जुड़ करके जय प्राप्त कर रहे हैं, या फिर कलीसिया में जाकर केवल एक रूटीन है जिसको कि हम आराधना करना है और आराधना करके फिर बाहर आ जाना है, फिर दुनियावी बातों में लग जाना है? क्या हम इस पर जय प्राप्त करके हम प्रभु के उस रिवॉर्ड को, उस पदक को जो हमें देने वाला है, क्या हम उसके समीप पहुंच रहे हैं? थोड़ा सा विचार करिए कि क्या हम जय प्राप्त करने के अवस्था में हैं, या फिर हम आज भी शैतान हमें प्रलोभन दे करके हमें अपने वश में कर करके परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से हमें अलग करना चाहता है? क्या हमारे जो धार्मिकता के काम है, जो मैले चिथड़े की तरह है परमेश्वर की दृष्टि में, क्या हम उसको धो पा रहे हैं, या आज भी हम अपनी धार्मिकता दिखावे के लिए कर करके अपने धार्मिकता को शैतान को सौंप दिए हैं कि वो उसको बार बार मैला करता रहे? ध्यान दीजिए मेरे अजीजों, वक्त कम है, चुनौती ज्यादा है। अगर वक्त कम को देखते हुए और चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो निश्चित परमेश्वर आपको जय देगा, परमेश्वर आपको विजय करेगा, परमेश्वर आपको अपने जीवन के वृक्ष में जो कि वो निश्चित करके रखा है, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा, आपको खाने को देगा, अनंत जीवन देगा, आपको मन्ना देगा, और अंत में उस 12 प्रकार के फलों में से आपको भी उस फल का एक भाग बना देगा, और साथ ही साथ आपको फाटक में अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होकर के उस सियोन नगर में प्रवेश करने का अधिकारी बना देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन से निश्चित मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, और आप इन वचनों के द्वारा आप अपने आप को एक बार फिर से जांच पाएंगे कि हम कैसी डाली है। कहीं ऐसी डाली तो नहीं जो केवल काटने के लिए है, या कहीं ऐसी डाली तो नहीं जो केवल आग में झोंक देने के लिए है। प्रभु आपको आशीष दे, आपको अनुग्रहित करे और आपके विचारों को पूरे दे, ताकि आप जय प्राप्त करने वाले बन सके। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह से प्रभु आज के दिन इस बात को बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में लगे रहने के लिए, जो जीवन का वृक्ष, जो सच्ची दाखलता है, उसके लिए हम अपने आप को पहले पवित्र करें, जैसे कि पहला पतरस के अंदर लिखा है कि वो पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र बनना है। इसलिए हमें उस पवित्रता की तरफ बढ़ने के लिए हमें जय प्राप्त करना है, और उस जय के लिए प्रभु आपने हमारे सामने प्रतिद्वंदी रखा है, और वो है शैतान और उसका प्रलोभन। हमें उस पर जय प्राप्त करना है, और जब हम जय प्राप्त करेंगे तो निश्चित प्रभु हमें उस जीवन के वृक्ष से खाने को देगा, उससे जीवन के वृक्ष से जो फल हम खाएंगे वो अनंत जीवन में हमें प्रवेश दिलाएगा, और निश्चित प्रभु जी हम स्वर्गीय मन्ना को खा करके तृप्त होंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं, आज जितने लोगों ने इस आराधना में जुड़ करके आपके कलाम को सुना है, उन्हें प्रभु बहुत आयत से आशीष दे, हियाव दे प्रभु, कि वो अपने आप को एक बार फिर से जांच सकें और अपने जीवन में उचित क्या है उसका निर्णय ले सके। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हुए, अगर इनमें से कोई भी बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ में, यीशु नासरी के नाम से उनकी सारी बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ जाती रहे, हर एक मन की व्यथा जाती रहे, हर एक मन की चिंता जाती रहे, हर एक शरीर की दुर्बलता उनके जीवन से जाती रहे, क्योंकि प्रभु आप नहीं चाहते कि आपके लोग यूं ही नाश हो जाए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और
और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम पर हो जाए। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे और आप अपने जीवन में एक बार फिर से जय प्राप्त करने वाले फलवंत लोग बने, ऐसी हम परमेश्वर से कामना करते हैं। अगर आपको ये वचन अच्छा लगता हो तो निश्चित दूसरों को भी ये शेयर करें, जिससे कि प्रभु में वो अपने आप को टटोल सकें, तैयार कर सकें और जय के पथ पर चल सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।